वेलकम टू आर एस कोड क्लास। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बारे में बात करेंगे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इसके बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है कॉलेज स्टूडेंट का, मुझे कौन सी लैंग्वेज इनिशियली में सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चन का जवाब हमें इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग करने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमें सही जगह से यहाँ पर नॉलेज मालूम होनी चाहिए कि हम इस जगह पे सर्च करें और इस जगह से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। बेसिकली ऐसे कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर चीज़ों को हम अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मगर स्पेसिफिक एक वेबसाइट है जो ये मैं बता रही होती है यहाँ पर कि हमें किस तरह की लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए स्टार्टिंग में, या इस समय कौन सी लैंग्वेज मार्केट में सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट। तो ये हमें चीज़ों के बारे में सही तरीके से समझाता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज पहले सीखनी चाहिए। अब इसका आंसर यहाँ पर ये भी आ जाता है हमारे पास कि हमें इसी के हिसाब से चलना चाहिए या अपना भी सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि कितने लोगों ने सर्च किया इस लैंग्वेज को। बेसिकली ये वेबसाइट एक तरह से इंडिकेटर काम करती है और ये इंडिकेट करती है किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज को सर्च किया गया, उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग को यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। जिस वेबसाइट पे आप इसको चेक करेंगे यहाँ पर, जो कि आपके स्क्रीन पे विजिबल है, जिसको हम लोग यहाँ पर टीओ इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इस वेबसाइट के अंदर हमें बेसिकली ये मालूम चलता है कि किस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी कितनी सबसे ज़्यादा है या क्या किस परफॉर्मेंस वो चल रही है, तो वो हमें इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली वेबसाइट एक टीओ प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है जो इंडेक्स मेजर करके बता रही होती है पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसके अंदर हम ये पता कर सकते हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी लैंग्वेज रैंक में है इस समय। अब इस वेबसाइट के ग्राफ की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर यहाँ पर, जो कि आपके सामने विजिबल है, जैसे आप इस ग्राफ को क्लिक करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर, तो हमारे सामने एक ग्राफ हमारे सामने स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा जो हमें बता रहा होगा यहाँ पर कि इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा है या कम है। अब मेन बात यहाँ पर हमारे पास ये भी आती है कि जैसे अगर हम लोग इस URL पे अगर क्लिक करते हैं, हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है, जिसके अंदर हमें यहाँ प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मालूम चलती है कि किस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा है या कम है। यहाँ पर हर एक लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए यहाँ पर, तो अपने आप में एक बेस्ट लेवल रहता है। मगर अकॉर्डिंग टू दी वर्क के हिसाब से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो किस लैंग्वेज में मोस्टली वर्क को आसानी से सॉल्व किया गया है और उस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को देखा गया है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस तब बदलती है जब उसमें काम उस लेवल पे होना शुरू हो जाते हैं। जब हमें मालूम है कि इस लैंग्वेज में काम करने से हमारा काम टाइम टेकिंग हो रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो हम उस लैंग्वेज को हटा करके दूसरी लैंग्वेज पे काम करते हैं, क्योंकि वही काम सेम दोनों लैंग्वेज में हो रहा है। फ़र्क यहाँ पर ये हो जाता है कि इस लैंग्वेज में काम हमारा बहुत आसानी से हो रहे हैं। तो नीड के हिसाब से चीज़ों का लेवल बढ़ता और घटता रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर, यहाँ पर जो हमारे सामने विजिबल है यहाँ पर चार्ट, जो कि जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ईयर भी मेंशन करता है इसी के अंदर हमारे पास कि 2022 का डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है मई का, और 2023 का डेटा हमारे पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है मई का। अब इसके अंदर हमें ये मालूम चल रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट जो लैंग्वेज इस समय जो रैंक में है, जो जिसको पॉपुलैरिटी फर्स्ट पोजीशन में मिल रही है, उसको हम लोग पाइथन बोलते हैं। सेकंड जो पॉपुलैरिटी हमें मिल रही है यहाँ पर लैंग्वेज में, वो सी को मिल रही है। थर्ड जो पॉपुलैरिटी मिल रही है वो जावा को मिल रही है, एंड फोर्थ जो पॉपुलैरिटी मिल रही है यहाँ पर वो C++ को मिल रही है। आखिरी में जो हमारे पास एक एग्जांपल बचता है उसको C# बोलते हैं। इसके अलावा कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके इंडेक्स यहाँ पर अलग अलग लेवल पे यहाँ पर परफॉर्म होते हुए हमें दिख रहे हैं। विजुअल बेसिक भी आता है जिसकी पोजीशन 6th रैंक पे है, जावास्क्रिप्ट 7th रैंक पे है, और भी कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो इसके बारे में आपको और अच्छे से मालूम चलेगा कि रियल में ये वेबसाइट हमें क्या बता रही होती है। यहाँ पर अभी जो आपके सामने जो ग्राफ इस समय अवेलेबल हो रखा है इसके अंदर, यहाँ पर जो ये हमें इंडेक्स प्रोवाइड होकर हमें दिख रहा है इसके अंदर, ये बेसिकली हमें चीज़ों के बारे में समझा रहा है यहाँ पर कि किसका डेटा किस समय किस ईयर में डाउन में गया था, देन ये आगे जाके कैसे गया। हम लोग बेसिकली एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पर सी लैंग्वेज का, जो कि ये फिलहाल 2017 में इसकी वैल्यू बहुत डाउन थी, वजह से आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ती गई। ये बेसिकली में प्रेजेंट टाइम का भी रिकॉर्ड बताता है कि डेटा ने अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई किया। इसके अलावा नेक्स्ट वन जो हमारे पास एक टॉपिक आता है उसको हम लोग बोलते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस तकरीबन यहाँ पर सैस लैंग्वेज है, फॉक्स प्रो लैंग्वेज है, बहुत सारी और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, इंक्लूडिंग कॉटलिन। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टॉपिक आता है इसी के अंदर यहाँ पर वो ये आता है कि वेरी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री जिनकी रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी के अंदर पाइथन है, C++ है, जावा, C#, C++। इसके अलावा कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनकी यहाँ पर हिस्ट्री लॉन्ग रही है।
नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास आता है वो ये आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हॉल ऑफ फेम किस लैंग्वेज को मिला है। हॉल ऑफ फेम बेसिकली एक अवार्ड विनिंग होता है, विनर अवार्ड होता है, जो ये बता रहा होता है किस ईयर के अंदर इस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस या राइजिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर हाई राइजिंग की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो पॉपुलैरिटी से होती है यहाँ पर कि इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी इस ईयर में सबसे ज़्यादा रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रिसेंटली डेटा के हिसाब से, यहाँ 2022 में C++ लैंग्वेज को हॉल ऑफ फेम से रिप्रेजेंट किया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो आता है हमारे पास 2021 हो गया, 2021 में पाइथन को मिला था और 2020 में भी इसने पाइथन ने इस अवार्ड को हासिल किया था। इसके अलावा कई सारे ऐसे अवार्ड्स थे यहाँ पर जिन्होंने सी लैंग्वेज ने भी इस अवार्ड को अचीव किया था, गो लैंग्वेज ने भी किया था, जावा ने भी किया था, मैनी मोर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस ने इस अवार्ड को अचीव किया था। कुछ लैंग्वेजेस ने अवार्ड को एक बार ही हासिल किया और कुछ लैंग्वेजेस ने इसको कई बार हासिल किया था। तो इससे ये मालूम चलता है कि हर एक लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस होती है वो समय के अनुसार होती है। कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो हमें सीखनी नहीं चाहिए, हमें अपने आप को समय समय पे बस अपडेट करते रहना है और हर एक लैंग्वेज का अपना एक वैल्यू होता है, वो समय पे चेंज होता है, तो ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। बेसिकली सी लैंग्वेज हमारी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हमारी बेस लैंग्वेज है, अवार्ड विनिंग लैंग्वेज भी रही है। दैट्स वाई इसको हॉल ऑफ फेम से रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों तक भेजिएगा और ज़रूर भेजिएगा जो कंफ्यूज हैं इस समय कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उनका ये डाउट इस चैनल के द्वारा, इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, मगर बस अपने आप को अपडेट रखें यहाँ पर कि किस समय किस लैंग्वेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अगर इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी अगर आपको पुश मिला तो ये वीडियो और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।